हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा सेकंड भाग है। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया? तो कुंडलिया छंद में इन्होंने किया था। ये रीतिकाल का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने कल पढ़ाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु वर्णन के लिए रीतिकालीन कवियों में कौन प्रसिद्ध हैं? तो सेनापति प्रसिद्ध हैं ऋतु वर्णन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीति कवियों की सौंदर्य भावना थी। रीति कवियों की सौंदर्य भावना क्या थी? तो विषय गत थी सौंदर्य भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं। रीतिकालीन राम काव्य के कवि क्या माने जाते हैं? तो सेनापति माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकालीन काव्य का प्रधान रस है। रीतिकालीन काव्य का प्रधान रस क्या है? तो रीतिकालीन का प्रधान रस है हमारा क्या? श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगद पढ़ रसबोध कृतियां किसकी हैं? अंगद पढ़ और रसबोध कृतियां किसकी हैं? तो ये रसलीन की कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवियों का सही कालक्रम बताइए। ठीक है, सही कालक्रम बताना है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर का राइट हो जाएगा केशव बिहारी देव और पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनाओं का कालक्रमानुसार सही क्रम बताइए। ठीक है, तो सही क्रम बताना है तो सही क्रम क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा रस तरंगड़ी, रसिक प्रिया, कवित रत्नाकर और काव्य निर्णय। यही इसका क्या हो जाएगा? सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती कवियों को माना है। केशव के परवर्ती कवियों को कौन से कवियों को केशव के परवर्ती माना? तो रसवादी कवियों को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य प्रकाश की रचना की। काव्य प्रकाश किसकी रचना है ये बताना है। ठीक है, काव्य प्रकाश की रचना किसने की है? तो चिंतामणि ने की है काव्य प्रकाश की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतन हजारा बारहमासी के रचनाकार हैं। रतन हजारा और बारहमासी के रचनाकार हैं रस निधि। ठीक है, कौन है? तो रस निधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस रत्नावली, रस विलास और नैन पचासा किसकी कृतियां हैं? रस रत्नावली, रस विलास, नैन पचासा मंडन की कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा माधव, बुद्ध मिलन, विनोद, कालिदास हजारा कृतियां किसकी हैं? ये कृतियां किसकी हैं? क्या लाल कवि की या फिर कालिदास की या त्रिवेदी की या फिर कुमारमणि की या फिर शंभू की? तो ये कालिदास त्रिवेदी की कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कालिदास त्रिवेदी की कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलंकार माला श्रृंगार सागर के रचयिता हैं। अलंकार माला और श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है? तो सूरत मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलंकार दर्पण के रचनाकार हैं। अलंकार दर्पण के रचनाकार कौन है? तो अलंकार दर्पण के रचनाकार कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, गुमान मिश्र है। ठीक है, कौन है? तो गुमान मिश्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुगल रस प्रकाश रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। उजियारे की रचना है जुगल रस प्रकाश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनक छरी सी कामिनी कहे को कटी छीन। तो ये पंक्ति है आलम की। ये किसकी पंक्ति है? तो ये आलम की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कवि ब्राह्मण से मुसलमान बन गया था? कौन सा कवि है जो ब्राह्मण से मुसलमान बन गया था? तो आलम थे वो। कौन थे वो? आलम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटिको कंचन कटिविधि कुंचन मध्य धरी दीन। तो ये रंगरेजिन की पंक्ति है। ठीक है, किसकी है? तो रंगरेजिन की पंक्ति है। हम कविराज हैं पै चाकर चातुर की पंक्ति ये किसकी है? तो ये ठाकुर की पंक्ति है। नेक्स्ट है कि लोगन कवित्व कीन्हो खेल करी जनिहो। ये पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पर ये पंक्ति है किसकी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा, ये ठाकुर की पंक्ति है। नेक्स्ट है कि लोग हैं
लोग हैं लग कवित्व बनावत, मोहितो मेरो कवित्व बनावत, किस कवि की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? ये किस कवि की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? तो ये घनानंद की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समझे कविता घन आनंद की ही अखियन ने की पीर तकी, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? समझे कविता घन आनंद की ही अखियन ने की पीर तकी, ये पंक्तियां हैं किसकी? तो ये पंक्तियां हैं किसकी? ब्रजनाथ की हैं। ठीक है, ये ब्रजनाथ की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, तो ये किसकी हैं? तो ये देव की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है? तो ये भूषण की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जदाभि सुजाति सुलक्षणी सोरन सरस सुबंत, किसकी पंक्तियां हैं? ये किसकी पंक्तियां हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, ये केसो की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली कूर कोकिला कहाँ की वैर कढ़ाती री, किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये काव्य पंक्ति है किसकी? तो ये है घनानंद की काव्य पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे के कवि रिझ हैं तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई, सुबिरन को बहानू है, के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर, इसके रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, तो इसके रचनाकार कौन है? जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो डालूं वैसे आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 228 का आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, भिखारी दास का है ये। ठीक है, किसका है? तो ये भिखारी दास की क्या है? पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूक भरी मुकत बुलाए आप बुलई है, प्रसिद्ध पंक्तियां किस कवि की हैं? कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बुलई हैं, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्री नाद कवित्व रस सरस राग रति रंग पंक्ति के रचनाकार कौन है? तंत्रीनाद कवित्व रस सरस राग रति रंग पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं बिहारी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंदन को रंग फीको लागे झलके सब अंगन चारु गुराई, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्तियां किसकी हैं ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ये मती राम की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नित नीर भरी गगरी ढरकावे पंक्ति के रचनाकार कौन है? नित नीर भरी, तो ये प्रताप शाही की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन धो पाटी पढ़े हो लला मन लेहु पै देहु छटान नहीं, ये पंक्तियां किस कवि से संबंधित हैं? ये पंक्तियां किस कवि से संबंधित हैं? तो ये पंक्तियां संबंधित हैं किससे? तो ये ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा, घनानंद से ये संबंधित हैं ये पंक्तियां। नेक्स्ट है कि अमी हलाहल मद भरे अन्नी हलाहल रस भरे श्याम श्याम रतरान, तो ये रसलीन की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह प्रेम को पंथ कराल महापतवार की धार पे धारणो है, यह पंक्ति किस कवि द्वारा सुजित है? ठीक है, तो ये किस पंक्ति द्वारा है? तो ये बोधा द्वारा लिखी गई पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आई हो खेलन होरी, तो ये पंक्ति है किसकी? पद्माकर की ये पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आड़े दे आले वसन जाड़े हूँ की रति पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति किस कवि की है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का, ये बिहारी की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये किसकी है? तो ये बिहारी की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंचन तन धन वरन
बन रहे हो रंग मिली रंग, जानी जाति सुबास की केसरी लाई अंग। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? ठीक है, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? कंचन तन धन बरन बन रहियो रंग मिली रंग, जानी जाति सुबास की केसरी लाई अंग। ये पंक्ति किसकी है? तो ये है चिंतामणि की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बानन में बागन में बगरो बसंत है, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा बोली न जानी जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो ये केशव दास का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई कि तेकु उपाय करो कहु होत है अपने ने पीव पराये के रचनाकार कौन है? तो ये मतीराम है इनके रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिसूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सन्या नप बांक नहीं, यह पंक्ति लेखक किसकी लेखक की है? तो ये घनानंद की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे, ये पंक्ति है आलम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु तरेयो उनको बनरा तुम पे धनु रेख गई न तरी, इस पंक्ति के रचनाकार केशव दास हैं। यह ललित काल कंधो लसत दिग्ग भामिनी के भाल को, यह पंक्ति किसकी है? तो ये बिहारी की पंक्ति है। नेक्स्ट है कि वह चितवन औरे कछु जही बसी होत सुजान, ये पंक्ति किसकी है? वह चितवत और कछु जिम बस होत सुजान, ये बिहारी की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रण उछरत टूटत कुटुंब जुरत चतुरचित आत, ये भी बिहारी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रनित भृंग घंटावली झरती दान मधु नीर, तो ये बसंत ऋतु का वर्णन हुआ है इन पंक्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रजिमी जंभ पर बढ़ाओ सुभंग पर पंक्तियां एक किसकी हैं? ये शिवराज भूषण की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और शाह करे भौहनी हंसे देन कहे नटी जाए, ये पंक्तियां बिहारी की हैं। ठीक है, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये बिहारी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इत आवत चली जात इत उत चली छही सातक हाथ, ये बिहारी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फागु की फिर अभीर में गई गोविंद लय गई भीतरी गौरी, ये पंक्ति किसकी है? अभिरन में, तो ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डार दुम पाल ना बिछौना नव पल्लों के सुमन झुलाना, ये देव की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो देव की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों इन अखियन सो निशंक हैं मोहन को तन पनिये पीजय, पंक्ति किसकी है? तो ये है मतीराम की पंक्तियां हैं। ठीक है, किसकी पंक्तियां हैं? तो मतीराम की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केली के रति अंधेने नहीं दिन, ये मतीराम की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि अखियन मुदबे के मिस अनि और अचानक पीठी उरोज लगावे, ये किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये है चिंतामणि की काव्य पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छाले परिबे के डारन सके न हाथ छुआए, ये बिहारी की काव्य पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये बिहारी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बावरी जो पर कलंक लगायो तो निशंक है क्यों, ये नेवाज की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी गोरे से मुख आज औरों को बिलानो जात, ये देव की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद कवि होने के साथ साथ राज दरबार में किस पद पर प्रतिष्ठित थे? तो ये किस पद पर प्रतिष्ठित थे घनानंद? तो ये मीर मुंशी के पद पर क्या थे? प्रतिष्ठित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ये रीत मुक्ति काव्यधारा के कवि थे कौन? घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा है, घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा है सुजान। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? तो घनानंद ग्रंथावली का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। नेक्स्ट है कि रीति काल में साक्षात रस मूर्ति माने जाते हैं। तो घनानंद माने जाते हैं साक्षात रस मूर्ति। नेक्स्ट है कि प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? कौन सी रचना है जो घनानंद की नहीं है? तो वो विरह वारिश नहीं है। नेक्स्ट है कि घनानंद की भाषा की विशेषता है। घनानंद की भाषा की विशेषता क्या है? तो घनानंद की भाषा की विशेषता है लाक्षणिकता। क्या है? लाक्षणिकता है। नेक्स्ट है कि बोधा के आश्रयदाता कौन थे? तो बोधा के आश्रयदाता पन्ना नरेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद ने अपनी काव्य रचना में किस छंद का तो कवित्व सवैया का इन्होंने वर्णन किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद की पेशी का नाम है तो सुजान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कवि ने हिम्मत बहादुर के दरबार में म्यान से तलवार निकाल कर लिया था? तो ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक नाम से किसने किया? तो सर्वप्रथम प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कवि को रीतिबद्ध एवं रीति मुक्त दोनों की श्रेणी में कहते हैं? तो द्विजदेव को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी छंद में है? तो कौन सा ग्रंथ इनका फारसी छंद में है? तो विरह लीला और वियोग वेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति काल के किस कवि ने अपने को तुलसी दास का अवतार माना? तो तुलसी साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालसा पंथ के प्रवर्तक थे। खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो खालसा पंथ के प्रवर्तक थे कौन? ऑप्शन नंबर यहाँ पर गा राइट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? घनानंद के दीक्षा गुरु थे वृंदावन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलम किस राजा के दरबार में रहते थे? आलम मुआज्जम बहादुर शाह के यहाँ रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने किसके प्रेम को मौन मधि पुकारा कर कहा है? तो घनानंद के वैराग्य उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? वैराग्य उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो ये दीक्षित हुए थे किसमें? तो ये दीक्षित हुए थे किसमें? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है? रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है? तो बोधा रीतिबद्ध कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति मुक्त कवियों में किस कवि की पेशी का नाम नहीं मिलता है? तो किस कवि की ठाकुर की पेशी का नाम नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कवि की पेशी का नाम सुभान है? तो सुभान किस कवि की पेशी का नाम है? तो यहाँ पर बोधा की पेशी का नाम सुभान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधा का पूरा नाम क्या है? तो बुद्धिसेन है बोधा का पूरा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।